शुरुआत करेंगे मुंगेली से मिल रहे एक बड़े अपडेट के साथ। कुसुम प्लांट हादसे का अपडेट यह है कि प्लांट में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। साइलो के मलबे को हटाने का काम जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में वक्त और लगेगा। 18 घंटे से ज्यादा का वक्त हो भी चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल भी रहा है और मलबे को हटाने के लिए हैवी क्रेन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको मंगाया जा रहा है। मलबे में कई मजदूरों के दबे होने की आशंका है। हादसे में एक मजदूर की मौत तो हो ही चुकी है, एक घायल मजदूर का इलाज जारी है। प्लांट में साइलो गिरने से यह हादसा हुआ था। वो हाईवा ड्राइवर तो अंदर ही में लग रहा है। हाईवा का ड्राइवर एक बड़ा अपडेट अब तक पहुंचा दें मुंगेली से। मलबे में कई मजदूरों के दबे होने की आशंका है। कुसुम प्लांट में यह हादसा हुआ। एक मजदूर की मौत हो ही चुकी है, एक मजदूर अब भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है और पिछले 18 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और साइलो को मलबा जो है वहां का हटाने के लिए अब क्रेन मंगवाई जा रही है। और ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी जितेंद्र थवाइट मुंगेली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, एक बार फिर से इस मामले को बता दीजिए और अभी क्या अपडेट है, कितने घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कहां तक ये पहुंचा है, सबका अपडेट बताएं दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए घटना के बाद से IBC 24 ग्राउंड जीरो पर है और ग्राउंड जीरो से हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और बात अपनी आगे रखते हैं। लगभग 18 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत गया है, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर जारी है। देखिए घटनास्थल की ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो साइलो है जो बताया जा रहा है लगभग 40 फीट ऊंचाई पर थी और यही साइलो यहां पर स्ट्रक्चर के कमज़ोर होने की वजह से गिरी है और इसके गिरने की वजह से बताया जा रहा है कई मजदूर इसके नीचे दबे हुए हैं। देखिए अभी भी जो स्थिति है, क्योंकि लगभग 18 घंटे का समय यहाँ पर बीत गया है, 18 घंटे से लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद अब तक अगर कहें तो रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा सफलता यहाँ पर नहीं मिल पाई है। हालांकि जॉइंट ऑपरेशंस यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, SDRF की टीम यहाँ पर मौजूद है, NDRF की टीम मौजूद है, इसके साथ ही तमाम जिला प्रशासन के आला अधिकारी, स्थानीय टीम यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर दिक्कतें हम देख रहे हैं लगातार सामने आई है, क्योंकि जो ये साइलो है लगभग 80 टन वजनी ये साइलो बताया जा रहा है, इसके साथ इसके अंदर लगभग 40 टन का मटेरियल भी भरा हुआ था। ऐसे में हेवी वेट की वजह से इस साइलो को अब तक यहाँ से हटाया नहीं जा सका है, मलबे को साफ नहीं किया जा सका है। और सबसे बड़ी और भीषण तस्वीर अगर आप कहें तो देखिए साइलो में किस तरह से एक जो हाईवा है वो यहाँ पर दबा हुआ है। बताया जा रहा है जिस समय ये हादसा हुआ उस समय हाईवा यहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल है, डस्ट है, वो लेने के लिए यहाँ पर आई हुई थी और इसी साइलो के नीचे ही ये हाईवा खड़ी हुई थी। और इसी दौरान जब ये साइलो यहाँ पर गिरी, उसके बाद देखिए हाईवा का ये पीछे का हिस्सा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, सामने का जो हिस्सा है वो यहाँ पर दबा हुआ है। बताया जा रहा है इसी मलबे के भीतर कई मजदूर भी दबे हुए हैं। हालांकि अब तक उन मजदूरों को, दबे हुए लोगों को नहीं निकाला जा सका है। लगातार जॉइंट ऑपरेशन कर यहाँ पर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अब तक इसमें सफलता नहीं मिली है। और सबसे बड़ी जो दिक्कत हम आपको बता रहे थे, इस साइलो के हेवी वेट की वजह से अब तक ये जो मलबा है अब तक साफ नहीं किया जा सका है। हालांकि इसको लेकर अलग अलग प्लानिंग जो है यहाँ पर रेस्क्यू टीमों ने किया है। हमने रात में भी देखा है कि पूरे रात यहाँ पर रेस्क्यू अभियान चला है। शुरुआत में जरूर यहाँ पर कुछ गैस कटर के जरिए साइलो को काटने की कोशिश की गई है ताकि इसके अंदर जो मटेरियल है उसको खाली किया जा सके और मटेरियल खाली करने के बाद वेट कम होने के साथ ही साइलो को यहाँ से हटाया जाए। लेकिन इसके बावजूद कहें तो अभी भी जो ऑपरेशंस हैं वो जारी हैं। जो गर्डर्स थे अब उनको यहाँ हेवी क्रेन की वजह से देखिए किस तरह से जो गर्डर्स हैं इनको यहाँ पर हटाया जा रहा है और इसको हटाने के बाद फिर हेवी क्रेन्स यहाँ पर मंगाए गए हैं। दूसरी तरफ आप तस्वीर देखेंगे, देखिए यहाँ पर हेवी क्रेन्स जो हैं वो मंगाए गए हैं। इसके जरिए अब एक बार फिर से यहाँ पर ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा ताकि इस साइलो को यहाँ से हटाया जा सके। और तमाम जो रेस्क्यू टीमें हैं, आला अधिकारी हैं, वो भी यहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं, मौजूद हैं और कुछ अधिकारी उनसे भी हम बात करेंगे। देखिए तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं क्योंकि पूरी रात यहाँ पर ऑपरेशन चला है। हमारे साथ जिला पंचायत सीओ हैं, बात करते हैं। सर क्या कुछ स्थिति अभी देखते हैं इसको ऑपरेशंस को लेकर, क्योंकि हम देख रहे हैं लगभग 18-17 घंटे यहाँ पर बीत चुके हैं, ऐसे में क्या कुछ स्थिति अभी है?
एक्चुअली रात भर अभी हमारा ऑपरेशन चला है और हम लोगों ने अभी साइट क्लियरेंस लगभग कर लिया है। चूँकि साइलो एक बड़ा स्ट्रक्चर था और उसके साथ बहुत सारे सब स्ट्रक्चर भी थे, जिसके कारण से साइट क्लियर नहीं थी। तो साइट क्लियर करने का काम हुआ था, लगभग हम लोगों ने साइट क्लियर कर लिया है। और स्ट्रक्चर जो था साइलो का वो बहुत हेवी था, जिस कारण से हमको मूव करने में परेशानी हो रही थी। तो अब साइट क्लियरेंस हो गया है और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में और पर्याप्त कैपेसिटी के क्रेन भी अवेलेबल हैं, तो उनको मूव किया जा रहा है और जल्द से जल्द मुझे लग रहा है कि हम जो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कामयाब हो जाएगा। सर, आपने देखा है कि कई कठिनाइयां भी आई हैं, जिस तरह से ये हेवी साइलो है, इसके साथ ही एरिया को भी आपने यहाँ पर खाली कराया। उसके बाद अब क्या माना जाए, कितना वक्त और लग सकता है, क्योंकि जो हेवी मशीनरीज हैं हम देख रहे हैं, हेवी क्रेन है वो भी यहाँ पर आ गया है, ऐसे में और कितना समय लगेगा? देखिए, हमारे पास एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम, जिला प्रशासन, पुलिस बल और सारी जो टेक्निकल टीम है वो पूरी अवेलेबल है और सभी लोग बहुत मजबूती से अपना काम कर रहे हैं। मैक्सिमम काम जो था हमारा हो गया है, साइट क्लियरेंस का काम हो गया है और मुझे लग रहा है कि अब बहुत कम समय है, उसमें हमारा स्ट्रक्चर को हटाने का काम जैसे ही होगा वैसे ही हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और ये जल्द से जल्द अभी हम लोग को लग रहा है कि इसको कंप्लीट कर लेंगे। से पूछिएगा कि क्या इंस्टॉलेशन के वक्त जो प्रक्रिया का पालन होना था, तय प्रक्रिया जो प्रोसीजर होते हैं, क्या उसका पालन हुआ है? अभी जो इनके प्रबंधन हैं उन्होंने अवगत कराया है कि 3 लोग ऐसे हैं जिनसे कि संपर्क नहीं हो पा रहा है और 3 लोगों के लापता होने की सूचना है। तो ऐसी आशंका प्रबंधन के द्वारा जताई जा रही है कि 3 लोग हो सकता है उसके नीचे होंगे। अब वो जब रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट होगा उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। सर, जिस तरह से हादसा हुआ है, क्या लगता है इंस्टॉलेशन के समय में, यहाँ पर इसको स्थापित करने के समय में क्या कोई चूक हुई है या फिर कोई कमी रही है जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है? अभी तो हमारा पूरा फोकस रेस्क्यू ऑपरेशन पे है। रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर बाकी इस हादसे के क्या कारण है उसकी विस्तृत जांच की जाएगी और उसके बाद ही इस कारण जो है स्पष्ट हो पाएंगे। बिल्कुल, देखिए अभी जो यहाँ पर रेस्क्यू टीमें हैं, प्रशासन है, उसका फोकस है कि सबसे पहले यहाँ पर रेस्क्यू अभियान जो है वो पूरा किया जाए, जो मलबे में दबे हुए लोग हैं उनको निकाला जाए। हालांकि इसके साथ ही कल कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस पूरे घटनाक्रम की जाँच जो है वो की जाएगी, प्रारंभिक जाँच। ठीक है जितेंद्र, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर, आपसे आगे भी अपडेट हम लेते रहेंगे। तो मुंगेली के कुसुम प्लांट में अब देखिए साइलो गिरने से एक मजदूर की तो मौत हो चुकी है, एक घायल है, लेकिन अभी जो हमें सूचना मिल पा रही है उसके मुताबिक 3 लोग इस साइलो के नीचे दबे हुए हैं अब भी। और पहला जो फोकस है वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए इन 3 लोगों को कैसे सुरक्षित बाहर निकाला जा सके, इसी की कोशिश में अब प्रशासन और जो टीम है वो लगी हुई है। सबले पहली बात करबो मुंगेली के कुसुम प्लांट में हुए बड़े हादसा के। मुंगेली ले बड़े खबर, कुसुम प्लांट में बड़े हादसा होगी। इस प्लांट में रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। साइलो के मलबला हटाए के काम संलग्न करे जाते रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी आओ बेरा लगी। 18 घंटा ले ज्यादा बेरा ले यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चला थे। मलबला हटाए बर हेवी क्रेन मंगाए गए हैं। मलबा में कई मजदूर मन के दबे हुए के गलाव आशंका है। हादसा में एक मजदूर के मौत हो चुके हैं, एक घायल मजदूर के इलाज जारी है। प्लांट में साइलो गिरे ले ये बड़े हादसा हुए, तस्वीर भी आप मन देखा था। तो ये बड़े खबर ये बेरा के मुंगेली के कुसुम प्लांट में एक बड़े हादसा हो गए। ऑपरेशन संलग्न जारी है। साइलो के मलबला हटाए के काम करे जाते। रेस्क्यू ऑपरेशन में अभियाव बेरा लगी। 18 घंटा ले ज्यादा बेरा ले रेस्क्यू ऑपरेशन चला थे। मलबला हटाए पर हेवी क्रेन मंगाए गए हैं। मलबा में कई मजदूर मन के दबे हुए के आशंका है। हादसा में एक मजदूर के मौत हो चुकी है, एक घायल मजदूर के इलाज जारी है। ये खबर में ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी घटना स्थल मुंगेली ले सीधा लाइव जुड़ा थे जितेंद्र थवाई, सीधा वोमन का रूप कर लेते हैं। जितेंद्र, एक बड़े हादसा हुई से एक मजदूर की अब तक मौत हो चुकी है और अब भी ये कहे जाते कि कई मजदूर दबे हो सका थे। का अपडेट है अपन घटना स्थल में मौजूद है ये बेरा?
बिल्कुल सवर्ण हादसा भीषण है और भीषण हादसा एकर बर भी कह सकथन काहे कि 18 घंटा से ज़्यादा के समय यहाँ पर बीत गए है। रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर जारी है और सबसे बड़े बात 18 घंटा बीते के बाद भी अब तक अगर बात करबो तो यहाँ जिन साइलो है, साइलो के मलबा है, ओला नहीं हटाया जा सके है। मतलब समझे जा सकत है कि कतका बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर हो गए है। कहीं कल दोपहर 1 बजे लगभग ये हादसा हो रही, ओखर बाद से लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जिन है वो चलाया जाते। एसडीआरएफ की टीम मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, स्थानीय स्तर पर जिन रेस्क्यू टीम है वो घलो मौजूद है। ओखर बावजूद अगर बात करबो तो पूरा कल दिन भर और रात भर यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जिन है चले है। IBC 24 ग्राउंड से आप सीधा तस्वीर दिखाते देखो। अभी भी जब यहाँ पर बिहनिया हो से बिहनिया से एक बार फिर यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जिन है वो तेज हो गए हैं। अब जिन प्रयास एला यहाँ से हटाया जाए, बताया जाते यही मलबा के नीचे में कई मजदूर यहाँ पर दबे हो सकते हैं। काहे कि जब हादसा हुई वो दौरान बताया जाते कि यहाँ पर कई मजदूर मन मौजूद रहीन, नीचे में एक ठो हाईवा गाड़ी अलग यहाँ पर दबे हुए हैं। तो बताया जाते कई मजदूर यहाँ पर मौजूद रहीन और वही मजदूर मन यहाँ पर दबे हुए। हालांकि कल घटना के बाद 2 मजदूर ला यहाँ से निकाले गए रिस, गंभीर हालत में ओमन बिलासपुर के अस्पताल में भर्ती करे गए रिस, जिनमें एक मजदूर के मौत हो चुके हैं। एक मजदूर जिन है गंभीर हालत में होकर उपचार जारी है। लेकिन अभी जिन स्थिति है इस साइलो ला हटाना यहाँ सबसे बड़े चुनौती रेस्क्यू टीम पर बने हुए हैं। काहे कि जिन साइलो के वजन है, हेवी वेट के यहाँ पर साइलो जन है, बताया जाते लगभग 80 टन के ये साइलो है और एक अंदर में अगर बात करबो तो लगभग 40 टन मटेरियल भरे हुए हैं। 120 टन के वजनी के कारण ही अगर बात करबो तो एला हटाए में यहाँ पर दिक्कत आते। हालांकि अब जिन रेस्क्यू टीम है अब प्लान बी के तहत यहाँ पर काम अपन शुरू करे थे। जिन हेवी क्रेन है वो घलोक यहाँ पर मंगाए गए हैं। आपको तस्वीर यहाँ पर दिखाथन देखो, इसना जिन हेवी क्रेन है अब एला यहाँ पर मंगाएगी से क्रेन मन ला अब यहाँ पर लॉन्च करे जाही। जखर बाद एक कवायद है कि साइलो को साइलो के मलबा ला यहाँ से हटाया जाही और जिन मन दबे हुए हैं ओमन ला यहाँ से निकाले जाही, ओमन के रेस्क्यू करे जाही। हालांकि अब साइलो के जिन अगल बगल में जिन गर्डर रहीस वो गर्डर मन ला पहले यहाँ पर क्लियर करे जाते ताकि आसानी से यहाँ पर क्रेन मन ला लॉन्च करे जाए और लॉन्च करे के बाद यहाँ से जिन मलबा है ओला हटाया जाए। हालांकि अब जिन तरह से घटना हुई उस घटना के बाद एक गंभीर सवाल ये भी खड़े होते कि आखिर अतका गंभीर हादसा घटना काबर हुई से। तो कहीं ना कहीं जो प्रारंभिक जानकारी यहाँ पर सामने आई से जिन साइलो के यहाँ पर स्थापना करे गई, साइलो ला लगाए गए, बताया जाते ओकर स्ट्रक्चर ह कमजोर रहीस और एकर जिन शिकायत है मजदूर मन भी करे रही। हालांकि अब ये जांच के विषय है, प्रशासन इस स्थिति में जांच भी करी, जांच के निर्देश दे जाही। लेकिन प्रशासन के अभी प्रारंभिक तौर पर जो फोकस है वह रेस्क्यू ऑपरेशन में है। बिल्कुल जितेंद्र, प्रशासन के फोकस तो सबसे पहले ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्दी जल्दी खत्म करे जाए। जितेंद्र, का ये बात की पुष्टि हो पाई, ये जानकारी पुख्ता हो पाए का कि कितना मजदूर यहाँ काम करत रही से, कितना दबे हो सकते, एक बारे में कोनो जानकारी मिल पाई इसका पुख्ता तौर में? देखो, मजदूर मन के आंकड़ा की अगर बात करबो श्रवण तो जिन जानकारी सामने आई से कल लगभग 375 मजदूर, लगभग 400 मजदूर यहाँ पर काम करत रहे। हालांकि जिन समय घटना हुई से बताया जाते उस समय लंच के समय रही, एक से 3 मजदूर मन यहाँ पर कम रही। बहुत सारे जिन मजदूर मन है वो लंच में चले गए रही। हालांकि जहाँ साइलो करा हादसा हुई से ओखर नीचे बताया जाते कि लगभग 4 से 5 मजदूर आउ दबे हो सकते हैं। कहे कि प्रशासन भी 3-4 मजदूर के नाम संग जानकारी साझा करे है कि मजदूर मन मिसिंग है। लिहाजा ये माने जाते कि लगभग 4 से 5 के संख्या दबे हुए मजदूर मन के हो सकते हैं। 2 मजदूर जिन घायल रहीन उमन ला बिलासपुर भेजे गिरी, जेमा से एक मजदूर के यहाँ पर मौत हो चुके हैं। तो अभी भी जिन स्थिति है लगभग 4 से 5 मजदूर मलबा के नीचे दबे हो सकते हैं। हालांकि ये जो आंकड़ा है प्रशासन के है, प्लांट प्रबंधन के है, हो सकते है जब यहाँ से मलबा हटी तो आंकड़ा बढ़ भी सकते है। हालांकि अब जब यहाँ पर मलबा हटी तो स्थिति साफ होगी कि कतका मजदूर आओ यहाँ पर दबे हुए हैं। लेकिन जिन तरह से अब घटना के लंबा बेरा यहाँ पर बीत गए हैं, लगभग 18 घंटा हो गए हैं, ऐसे में उम्मीद अब कम है कि जिन दबे है वो सुरक्षित हो सकते हैं। हालांकि रेस्क्यू के जिन टीम है उमन के कोशिश है कि जल्द से जल्द उमन के रेस्क्यू करे जाए। तमाम जितेंद्र, अभी कौन कौन सा टीम मौका और रेस्क्यू में जुटे हुए? जो तरह आपने बताया कि हेवी क्रेन भी मंगाए गए, 18 घंटा ले ज्यादा बेरा हो गए रेस्क्यू ऑपरेशन चलत हुए, कौन कौन टीम जुटे हुए का आओ कोनो बाहरी मदद ले जा सकते रेस्क्यू पर?
बिल्कुल श्रवण, देखो जब घटना हुई से ओकर बाद स्थानीय स्तर पर जो टीम रही अपन रेस्क्यू अभियान शुरू कर रही। हालांकि ओकर बाद जब एक सूचना प्रशासन तक पहुंची से जिला प्रशासन के 3 टीम है, मुंगेली के, बिलासपुर के तमाम जगह से जन प्रशासनिक अधिकारी मन के टीम है वो मौका में पहुंचे रही। और स्थानीय स्तर पर अगर बात करबो तो SDRF के टीम के संग में यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जिन है शुरू करे गए। लेकिन जिन तरह से यहाँ पर परेशानी सामने आई हैवी साइलो की वजह से यहाँ पर रेस्क्यू में दिक्कत आ रही, जेकर बाद NDRF की टीम ला भी यहाँ पर बुलाया गया। देर रात यहाँ पर NDRF की टीम भी पहुंची है और NDRF की टीम भी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हुई से। हालांकि दोनों तीनों टीम के शामिल होने के बाद भी यहाँ पर रेस्क्यू में दिक्कत आती रही, जेकर बाद अब यहाँ पर हेवी क्रेन यहाँ पर बुलाए गए हैं। लगभग 450 टन के यहाँ पर जिन क्रेन है ओला बुलाए गए हैं ताकि जो साइलो है, जो मलबा है ओला यहाँ पर हटाया जा सके। तो अब ये प्रयास करे जाते कि जो हेवी क्रेन है ओकर यहाँ पर लॉन्चिंग करे जाए, ओकर तैयारी देखो यहाँ पर चलत है। आप देख सकत हो जिन क्रेन मन यहाँ पर आप मन ला नजर आते, अब तैयारी चलत है कि एक साथ यहाँ पर जिन हेवी क्रेन है ओमन ला यहाँ पर लॉन्च किया जाए, ओमन ला लगाया जाए। ओखर बाद यहाँ पर एक साथ जिन साइलो है एला यहाँ पर से हटाया जाए, मलबा ला साफ किया जाए। और एक हर बार सबसे पहले यहाँ पर जो कटिंग के काम है, काहे कि जिन गर्डर है आप देख सकते हो गर्डर है यहाँ पर टेढ़ा हो गए, जिन तरह से हादसा हुई से ओकर बाद तमाम जन यहाँ पर गर्डर मन है ओमन बैंड हो गए है। लिहाजा अब कोशिश है कि जो गर्डर मन है ओमन ला यहाँ पर किनारे करे जाए, ओकर बाद फिर जन साइलो है यहाँ पर ओला यहाँ पर हटाए जाही। तो एकर जो कवायद है देखो लगातार जारी है। एकर अंदर जन मटेरियल रही सो मटेरियल अभी खाली करे जाते ताकि एकर वेट कम होए और वेट कम होए के बाद यहाँ पर आसानी से साइलो ला हटाया जा सके। और देखो दूसरा तस्वीर एक हम दिखा था ना आप मल्ला, इस साइलो के नीचे आप देख सकते हो कि एक हाईवा भी यहाँ पर दबे हुए, हाईवा के पीछे के हिस्सा यहाँ पर आप मल्ला नजर आते ही। काहे कि बताया जाते जन समय घटना हुई से ये हाईवा जो है यहाँ पर डस्ट मटेरियल ला लेहे आए रही और नीचे में वो खड़े रही, वही दौरान हादसा हुई से। ऐसे में जन हाईवा है वो भी साइलो के नीचे यहाँ पर दबे हुए हैं। अब जब यहाँ पर साइलो ला हटाया जाही, मलबा किनारे करे जाही, ओकर बाद स्थिति स्पष्ट हुई कि कतका मजदूर अंदर में आओ दबे आओ। देखो किस तरह से जिन डस्ट है वो लगातार काहे कि कल कटिंग भी यहाँ पर करे गए हैं साइलो के ताकि यहाँ पर डस्ट ला खाली करे जाए। लगातार जिन डस्ट है वो भी यहाँ से बाहर आते ताकि ओकर वेट यहाँ पर कम होए। तो अब प्रशासन की कोशिश यही है कि यहाँ पर हेवी क्रेन जिन बुलाए गए हैं ओला लॉन्च करे जाए और ओकर लॉन्चिंग के संग में यहाँ पर जिन रेस्क्यू के ऑपरेशन है ओला और तेज करे जाए और साइलो ला यहाँ से हटाया जाए, मलबा ला साफ किया जाए। जेकर बाद जन स्थिति स्पष्ट हुई कि कतका मजदूर और दबे हुए हैं। हालांकि तैयारी है प्रशासन के और स्थिति जन सामने आते हो सकत है लगभग 10 से 12 भी यहाँ पर बच सकत है, अभी बेरा आउ लग सकत है। काहे कि काम में बहुत कठिनाई भी आते और जिन तरह से हम देखा थे स्थिति पूरा रात भर ऑपरेशन चले है, ओखर बावजूद जो अब स्थिति है लगभग अभी भी 3 से 4 घंटा के समय आउ लग सकत है। बिल्कुल जितेंद्र, थोड़ा बेरा आउ लगी, अपन नजर बना के रखे, खबर से जुड़े हर एक अपडेट और तस्वीर अमन सलग दर्शक मन तक पहुंचा रही। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र अमरकर जुड़े पर ये पूरा जानकारी पर। तो एक बड़े हादसा ये मुंगेली में हुए है, 18 घंटे ले ज्यादा हो गया ऑपरेशन, यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एक हेवी क्रेन मंगाया गया है, साइलो हटाए के काम अब शुरू करे चाहिए। अभी आओ बेरा ये माँ लग सकत है। अपडेट सलग ये खबर जुड़े आप मन तक पहुंचा दिए।